जय हिंद दोस्तों, ज्ञान स्रोत अकेडमी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं अपनी साइंस की सीरीज में जो हमारी चल रही है क्लास 6 की, उसमें चैप्टर 11 लेके आई हूं। और चैप्टर 11 हमारा है प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसमें छायाएं एवं परावर्तन के बारे में बताया गया है, जिसके MCQ मैं आज लेकर के आई हूँ। तो आज हम इसमें चैप्टर 11 के MCQ सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले आप एक बार अध्याय अवश्य पढ़िए, क्योंकि अध्याय पढ़ने से आपको फैक्ट्स बहुत जल्दी और आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो 1 से 2 बार उसे देखिए, तो चीज़ें आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। और एक बात और, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मुझे क्या होता है, आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छे वीडियो लाते रहूँ। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपना आगे बढ़ते हुए प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है कि पारदर्शी किसे कहते हैं। अब देखिए, पारदर्शी किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिन्हें हम क्या करते हैं, आर पार देख सकते हैं, उन वस्तुओं को क्या कहते हैं, हम पारदर्शी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि जिस वस्तु को आर पार देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन है वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। थर्ड हमारा है जिस वस्तु के आर पार देख सकते हैं वह प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, इन दोनों ऑप्शनों को लेकर के इस थर्ड ऑप्शन में रख दिया गया है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारे तीनों आंसर सही हैं। तो लेकिन जो सबसे मेन बात है, क्योंकि ये दो A और B को हमने ऑप्शन C में करेक्ट करके रख दिया है, तो ऑप्शन C हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पारभासी किसे कहते हैं। देखिए, पारभासी क्या होता है कि वस्तुएं हमें दिखाई तो देती हैं आर पार, लेकिन वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली सी दिखाई देती हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि कुछ वस्तुओं से आर पार देख सकते हैं, कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं। सेकंड हमारा है स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, तो यहाँ पर भी ये दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। तीसरा हमारा है कि कुछ वस्तुओं को से आर पार देख सकते हैं पर साफ नहीं दिखाई देती है, तो यहाँ पर भी क्या है। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है जिसको आर पार कुछ भी, जिससे आर पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो देखिए यहाँ पर भी ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, ये तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा कि कुछ वस्तुओं को आर पार देख सकते हैं पर साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है। तो ये ऑप्शन, इसका तो ऑप्शन आप सभी को पता होगा कि पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है। तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी को कौन प्रकाशित करता है, भाई सूर्य प्रकाशित करता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, B इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अपारदर्शी वस्तुएं कौन सी होती है। अपारदर्शी, देखिए अपारदर्शी वस्तुएं वे होती हैं जिनको हम आर पार नहीं देख सकते हैं, वो हमारी अपारदर्शी वस्तुएं होती हैं। तो लकड़ी से क्या हम आर पार देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। प्लास्टिक से क्या हम आर पार देख सकते हैं? तो उससे भी नहीं देख सकते हैं। रबड़ से भी हम आर पार नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन D उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो दीप्त पिंड जो है, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, उन्हें ही हम दीप्त पिंड कहते हैं। और यही हमारा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तो जो प्रकाशहीन है, जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती, ये बिल्कुल भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रश्न हमारा है कि दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है, ये प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। C हमारा है कि दर्पण एक प्रकाशीय युक्ति है जो प्रकाश के सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन C हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों A और B को इसने C में ले लिया है, इसलिए हमारा C क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है
कि जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो क्या होता है। तो अब भाई आप देखिए, आप जब सूर्य के सामने, आपने अपने आप को सूर्य के सामने जब खड़ा देखा होगा तो आपके सामने की जो किरणें हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और आपके पीछे क्या बनी दिखाई देती है, परछाई बनी दिखाई देती है। तो यानी कि छाया आपकी बन जाती है वहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय हमें सूरज को कैसे देखना चाहिए। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य को नंगी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए, वैज्ञानिक यंत्रों से। हाँ, तो जी हाँ, वैज्ञानिक यंत्रों से ही हमें जो है सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा है कि दर्पण कितनी प्रकार का होता है। तो दर्पण आपका 2, 3, 4, 5, तो दर्पण आपका 3 प्रकार का होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना देखते हैं प्रश्न कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे देखने से क्या होता है। तो जब हम सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को सीधे से देखेंगे तो यह हमारी आँखों के लिए हानिकारक होता है। आगे है आँखों के लिए फ़ायदेमंद, शरीर के लिए फ़ायदेमंद, आँखों की रोशनी बढ़ाना, ये सब बिल्कुल गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा कि आँखों के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे अपना देखते हैं कि अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं। भाई अदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, जिनमें अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो अपने उससे नहीं जलती हैं या नहीं जलती हुई प्रतीत होती हैं, वो सभी हमारी क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो जैसे सोलोकेन सीट, हाँ, तार की जाली, ये भी सही है, कार्बन पेपर की सीट, ये भी सही है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट कि उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दर्पण परावर्तन से हमें कैसे प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है कि दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं। तो दीप्त वस्तुएं कौन सी हैं हमारी। तो दीप्त वस्तुएं हमारी जुगनू, चंद्रमा, मिट्टी के तेल का स्टोव। तो नहीं, चंद्रमा तो दीप्त वस्तु नहीं है, क्योंकि ये जो है सूर्य की रोशनी से चमकता है, इसके पास अपनी स्वयं की रोशनी नहीं होती है, इसलिए चंद्रमा हमारा दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त वस्तु क्या होती हैं, तो दीप्त वस्तु वही होती हैं जो स्वयं के प्रकाश से उत्सर्जित होती हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, मिट्टी का तेल का स्टोव ये भी गलत हो जाएगा। तो उपरोक्त में से सभी तो होगा ही नहीं। जुगनू ऐसा है जो अपनी स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसलिए जुगनू यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीप्त वस्तु हो जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रकाश कैसे गमन करता है। तो प्रकाश कैसे गमन करता है, तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, ना तो वो टेढ़ी रेखा में गमन करता है, ना तो वो गोलाई में, सिर्फ सीधी रेखा में गमन करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की रोशनी धरती पर कितने समय में पहुंचती है। तो सूर्य की रोशनी 8:03 पर, यहाँ पर दिया नहीं है, 8:03 पर सूर्य की रोशनी जो है धरती पर पहुँचती है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण के समय चांद किसके मध्य में आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय चांद किसके मध्य आता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जो हमारा चांद होता है वो सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है। भाई ये हमारा क्या होता है, सूर्य होता है, और ये हमारी पृथ्वी होती है मान लीजिए। तो जब इसके बीच में चांद आ जाएगा तभी सूर्य ग्रहण पड़ता है। तो सूर्य ग्रहण कब पड़ता है, जब चांद जो होता है हमारा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं कि सूची चित्र कमरे से सड़क पर चलते लोगों के प्रतिबिंब कैसे दिखाई देते हैं। तो सूची चित्र कमरे से चलते लोगों के प्रतिबिंब हमें उल्टे दिखाई देते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर यह लिखा हुआ है तो इसे काटकर यहाँ पर ग्रह लिख लीजिएगा।
तो यहाँ ये हमारी सीरीज़ यहाँ से समाप्त होती है। तो मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो उसको 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर ये मेरा वीडियो आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।